बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्ला यूट्यूब चैनल की जानिब से फैमिली टच सिलसिले का अगला मरहला आप हज़रात को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। सामिन मोहतरम, पिछले प्रोग्राम में जो फैमिली टच सीरीज़ के हवाले से चल रहा था उसमें मैंने ये कहा था कि जो घर का सरबराह है उसकी ज़िम्मेदारियों में जहाँ बच्चों की और अहल खाना की, माँ बाप की, बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना और अच्छी तालीम दिलवाना है, वहाँ पर एक बहुत ही अहम पहलू है तरबियत। एक खुद वो शख्स जिसकी खुद अपनी तरबियत अच्छी हुई होगी तो यकीनन वो एक अच्छी तरबियत आगे भी कर सकेगा। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पर शायद सरबराह ख़ानदान की अपनी कुछ तरबियत में कमी रह गई होती है, कुछ मामलात होते हैं, कुछ माहौल होते हैं या कुछ इस तरह की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वो शख्स फील कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है कि ये कमी मुझ में है, मेरे बच्चों में ये कमी है, नहीं होनी चाहिए तरबियत के हवाले से। मैं अपनी तरबियती वाले जो पहलू को है आगे बढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा एक वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करना चाहूँगा कि एक शख्स के 3 बेटे थे। बेटियाँ भी यकीनन होंगी, लेकिन वो शादीशुदा होकर चूँकि घरों को चली जाती हैं, तो बराह रास्त जो ताल्लुक़ रहता है बाप का, वो बच्चों से रहता है। उसके 3 बेटे थे और तीनों पढ़ लिख कर बहुत अच्छी तालीमात हासिल की और 2 बच्चे बड़े अच्छे पोस्टों पे चले गए। एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा-सा निकम्मा था, उसको उस शख्स ने हाफ़िज़ कुरान बना दिया। बड़े अरसे के बाद बुढ़ापे में जाकर वो पार्क में एक जगह बैठा हुआ था कि उसका एक बहुत पुराना दोस्त आया, इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। हाल अहवाल पूछा और पूछा कि बच्चों को क्या हाल है? उसने फरमाया कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब उसने पूछा फलां बड़ा बेटा क्या हाल है? वो उसके बारे में बता रहा था कि वो जापान है और बड़ा अच्छा वहाँ पे सेटल है, बीवी बच्चे भी वहाँ ले गया हुआ है। लास्ट टाइम कब आया था? तकरीबन 15 साल हो गए हैं, वो पिछली बार आया था। अच्छा, दूसरा बेटा क्या कर रहा है? अच्छा, दूसरा बेटा मेरा फलां अमेरिका में है, सेटल्ड है, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है और ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो उसने कहा जी वाह क्या बात है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। वो एक आपका एक निकम्मा सा बच्चा भी होता था, वो जिसको आपने मदरसे में डाल दिया था वो। तो यही सुनते ही उस शख्स के आंखों में आंसू आ गए और वो आपदीदा हो गया और खामोश हो गया और सर्द आह भर के नीचे मुकर के बैठ गया। दोस्त ने कहा क्या हुआ, खैर मैंने कोई गलत बात कह दी, आपका दिल दुखा दिया? फरमाया कि नहीं, दिल नहीं दुखाया, बल्कि सही पूछे तो वो बच्चा जिसको आप निकम्मा कह रहे थे और मैंने भी उसको निकम्मा समझ कर मदरसे में डाल दिया था और मौलवी बना दिया हुआ था, आलिम बना दिया हुआ था। आज यकीन करें अगर वो ना होता तो हमारा बुढ़ापा रुल चुका होता। आज बुढ़ापे में उसी शख्स ने हमें संभाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहलू निकलता है इस वाक़े में, वो ये निकलता है कि पहले 2 बच्चों पर बहुत पैसा खर्च किया, उनको आला तालीम दी, एक दोनों अगयार में गए, बीवी बच्चों को ले गए और सेटल हो गए। और वो बूढ़ा बाप जिसने सारी इन्वेस्टमेंट की, बच्चों को पाला पोसा, आला तालीम दी, उन दोनों के बगैर यहाँ बेसहारा रह गया। और एक ऐसा बच्चा जो घर में नालायक था, निकम्मा था, लेकिन उसको मदरसे में डाल दिया, आलिम बना दिया और उसी शख्स ने बाप की इज़्ज़त को, बाप की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का शुआर बना लिया और बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बन गया। अब ये वो चीज़ थी जिस बच्चे को उसने मदरसे में डाला, वहाँ पे तरबियती माहौल मिला, वहाँ पर बताया गया कि कैसे माँ बाप की खिदमत करने से फ़ायदा होता है, किस तरह से खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। और वो शख्स जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करके जवान हुआ, परवान चढ़ा और उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अगरचे हो सकता है कि उसको कुछ मसाइल हुए हों, हो सकता है वो फाइनेंशियल इतना मजबूत ना हो सकता है कि उसकी सोसाइटी बहुत आला तबके के लोगों में ना हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि माँ बाप जिस बच्चों पर खर्च करके, इन्वेस्टमेंट करके आला तालीम हासिल करवाते हैं, उनको दिलवाते हैं, किस लिए दिलवाते हैं? अपना स्कूल बर्बाद करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी जिंदगी की अंत तक मेहनत करके पैसा कमाकर बच्चों पर लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ये यकीनन एक पहलू होता है कि वो बच्चे अपने पाँव पर अच्छे अंदाज में खड़े हो जाएंगे, अपनी कमाई का जरिया बनाएंगे। और लेकिन साथ साथ एक खामोश तवक्को होती है हर बाप की, हर माँ की खामोश तवक्को होती है कि जिस तरह इस बच्चे को हमने जिंदगी में हर सुकून दिया है, जिस तरह इस बच्चे को जिंदगी में हमने हर सहूलत दी है, हर मुसीबत से बचाया है, हर बीमारी से बचाया है, हर किस्म का सहारा बने हैं हम इस बच्चे के लिए, ये बुढ़ापे में हमारे लिए भी सहारा बनेंगे। लेकिन कितने बदनसीब हैं वो माँ बाप जो सिर्फ एक पहलू पे तवज्जो देते हैं। सोचने की बात है, जरा सोचिए।
सोचने की बात यह है कि माँ बाप सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, तालीम दिलवाते हैं, लेकिन उनको अच्छा माहौल मुहैया नहीं करते। अब वो बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए चले गए, उनको शायद अपना फ्यूचर तो नजर आया, लेकिन अपना पास्ट नजर नहीं आया कि हम जिस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में कमाने के लिए आ गए हैं, वहां पीछे मेरे माँ बाप भी हैं जिन्होंने अपनी जवानी गला दी है हमारे लिए, बुढ़ापे में हैं, उनको हमारे सहारे की जरूरत है, पलट कर भी नहीं देखते। ये वो चीज है जिस पे माँ बाप को तन्हाई का शिकार कर दिया जाता है। ये बताने का मकसद ये है कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी कितना अहम जरूरत है इस मुआशरे की, अपनी औलाद की। बाप जो कमा कर लाया, कमा कर दिया, घर में आ गया, बच्चों को जरूरियात जिंदगी पूरा की, वहां अगर ये पहलू नजरअंदाज करता है कि बच्चों की तरबियत, रिश्तों का एहतराम, एक दूसरे का एहसास अगर उसने पैदा ना किया, तो ये पढ़ाइयाँ, ये तालीम, ये पैसा खर्च करना किसी काम का नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि माँ बाप की इन्वेस्टमेंट ये औलाद है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कमा कर फिर वापस इनको देंगे। शायद जब बच्चे जवान होकर कमाना शुरू कर दें तो माँ बाप जब बूढ़े हो चुके होते हैं तो शायद गिनती के दिन गुजार रहे होते हैं, गिनती के दिन गुजार रहे होते हैं। जरूरियात जिंदगी इनकी क्या हो सकती है? बहुत लिमिटेड होती है। इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं, अच्छे तरबियती याफ्ता होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करते हैं, तो ये सदका जारिया बन जाते हैं। और हमेशा सदका जारिया वही औलाद बना करती है जिनकी तरबियत अच्छी हुआ करती है, जो अपने मजहब पर कारबंद रहते हैं। जब ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो एक सदका जारिया होगा, और ये असल में इन्वेस्टमेंट होगी। जिनका चलना फिरना उठना बैठना दीन के मुताबिक होगा, तो उसका जो रिटर्न आएगा आखिरत में, वो इस माँ बाप की इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट तभी कारआमद हो सकेगी जब उनकी तरबियत अच्छी हुई होगी। ये माँ बाप का ये भी एक प्रोटोकॉल है कि बच्चों से वो तवक्कुआत जो रखता है उस पर अमली तौर पर कुछ कार्रवाई करता भी हो, उनकी तरबियत के लिए भी करता हो। माँ बाप जो बुढ़ापे का सहारा समझती है औलाद को, वो सहारा ना मिले तो किस तरह के कर्ब से गुजरते हैं वो माँ बाप, इसका अंदाजा शायद बूढ़े माँ बाप ही कर सकते हो। बहरहाल आते हैं दोबारा से प्रोटोकॉल की तरफ। ये तो एक ज़िमनल बात थी जो तरबियत के हवाले से मैं थोड़ी सी शायद इसको तवालत दे गया हुआ हूँ। प्रोटोकॉल मैं आपको बता चुका हूँ अपनी गुज़िश्ता एपिसोड के अंदर भी कि एक शोहर का जो प्रोटोकॉल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। घर में उसकी रिस्पेक्ट किस तरह से होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो उसकी हौसला शिकनी होती है, अगर होती है उसकी हौसला अफजाई, तो वो यकीनन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करके दोबारा से फिर बच्चों के लिए मेहनत, अनथक मेहनत करता है। ये शब रोज इस तरह से गुजरते रहते हैं और बच्चों की तरबियत होती रहती है। दूसरी एक अहम शख्सियत जो घर में होती है वो खातून खाना होती है। वो खातून जो शख्स की गैर मौजूदगी में, उस सरबराह खानदान की गैर मौजूदगी में उन बच्चों की तरबियत को देख रही होती है और उस बच्चों के निज़ाम ज़िंदगी पर तवज्जो दे रही होती है और उनका खाने पकाने का एहतमाम करती है, उनकी हर तरह से खुराक का इंतज़ाम करती है। तो वो खातून खाना जो मर्द की गैर मौजूदगी में पूरे घर के निज़ाम की देखभाल करती है और मर्द की गैर मौजूदगी में उनके बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल करती है, और उस शख्स के आने से पहले पहले उसकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल करते हुए पहले से तैयारी करती है। और उस खातून का क्या प्रोटोकॉल है, इस पे सबसे पहले मैं उनके थोड़ी से फ़राइज़ बताऊंगा अगली एपिसोड में इंशाल्लाह, कि ख़वातीन को मर्द के आने से पहले पहले क्या चीज़ें चंद एक अहम करनी चाहिए, और फिर मर्द को खातून का ख्याल करते हुए उसको किस तरह का प्रोटोकॉल देना चाहिए। घर में दीगर अफराद अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो किस तरह से उस खातून का प्रोटोकॉल क्या बनता है। तो इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली एपिसोड के अंदर बड़ी ही मुफीद गुफ्तगू होगी। आप तमाम हज़रात मेरे साथ रहिएगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अहबाब जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अपने अहबाब को, दोस्तों, रिश्तेदारों को मेरे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और बेल के आइकॉन प्रेस करने के लिए ज़रूर कहिएगा, ताकि मेरी वीडियो बर वक्त आप हज़रात के साथ साथ उन हज़रात तक भी बर वक्त पहुँच सकें। इंशाअल्लाह मिलते हैं, जल्दी मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।